बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है, और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है, अमित शाह जी सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था। तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है, और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम? ये सारा कुछ जो हुआ अमित शाह जी, सारा कुछ जो हुआ, एसएससी स्कैम, बाकी स्कैम, कोल स्कैम, ये सब स्कैम में क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे का हाथ नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर उनके खिलाफ डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो इन्वॉल्व है या नहीं है वो तो सारे प्रूफ एजेंसियों ने ढूंढने हैं, परंतु वो अगर कहती है मुझे मालूम नहीं है, तो भी उनको शासन करने का अधिकार नहीं है। कि राजा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा तिजोरी ही कोई लूट कर चला जाए और आप कहो कि मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार में करप्शन हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तरह से उन्हें छूट मिली हुई है अभी तक, ममता बनर्जी और कोई छूट नहीं मिली है, जांच चल रही है। कोई सेंस, अगर इस तरह के किसी को सेंस हो कि अर्णव जी, मैं क्या कंचे खेल रहा हूं को आपके इंटरव्यू में कह दूंगा, और एजेंसी मुझे ब्रीफ नहीं करती भैया। वो एजेंसी तो अपना काम कर सीधी कोर्ट में जाएगी। अमित शाह जी, आपने कहा कि 30 सीटें तक आपको बंगाल में मिल सकते हैं। मैं पहले सवाल पे जाना चाहता हूं, मैथमेटिकली अगर देश को देखा जाए तो फिर ये 300, 330, 340, 350 सीट कहां से आ सकती है? ये कहते हैं सैचुरेटेड हो चुका है कई सारे स्टेट। ऐसा है अर्णव जी, मुझे पेंटिंग की ज्यादा चित्रकारी की बात नहीं करनी चाहिए, पेंटर कहे वो मान लेना चाहिए। तो आप मेरी बात मानकर चलो, आप 300 में भी ऐसे खुरेज कर 19 में मुझे पूछते थे, हम पहुंच गए 300 पे। अब हम 400 का कह रहे हैं, आप देखना पहुंच जाएंगे। 4 तारीख के दोपहर को फोन करना, आप करते तो हो नहीं, 19 में भी नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। कहां से निकलेगी वो उस दिन गिन ले। फिर प्रज्वल रेवन्ना का जो केस हुआ, जो एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं उनके खिलाफ केस हुआ, किस तरह से उन्हें उत्पीड़न की, उन्होंने टॉर्चर किया, मोलेस्टेशन की, सेक्सुअल असॉल्ट किया कितने औरतों का, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, कर्नाटका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, मगर कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस पर क्यों? इसलिए क्योंकि एक कब का इनके संज्ञान में आ गया था, परंतु वोकली का वोट बैंक का जब तक पोलिंग समाप्त न हो इन्होंने छिपाए रखा। आप कह रहे हैं उन्होंने छिपाए? निश्चित रूप से छिपाया है। कैसे छिपाते? इससे तो उनका फायदा होता है। का वोटिंग होने के 2 दिन बाद ही ये बात बाहर आती है, और तब तक रेवन्ना भाग जाते हैं। आपने कहा उन्होंने इनके साथ मिलकर इनको जाने दिया। मिलकर ऐसा मेरा नहीं कहना, उनकी जानकारी थी, मगर पॉलिटिकल रीजंस के कारण, पॉलिटिकल लॉस गेन के कारण उन्होंने लेट कदम उठाए। सोच समझ के। सोच समझ के। इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं तो कई बार, मैंने तो
अब मेरी पार्टी ने, मैंने ही मेरी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, भले हमारे साथी हो। आपकी डॉक्टर्ड वीडियो निकली थी, वो भी तेलंगाना के कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की ओर से उनका रोल था उस पर, और जब तक उसको पकड़ी गई वो बहुत वायरल हो चुका था अमित शाह जी, जहां पे आप कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो, डीप फेक वीडियो में आप कह रहे हैं कि अब ओबीसी कोटा को काट देंगे। देखिए, फॉर्चुनेटली डॉक्टर्ड वीडियो निकालना और पकड़े जाना दोनों के बीच में पोलिंग नहीं हुई है। जब वीडियो बाहर आई तुरंत मैंने सच्चा मेरा जो भाषण था वो मीडिया के सामने रखा, और पूरे देश के मीडिया ने, इवन रीजनल मीडिया ने भी सच्चा भाषण और डॉक्टर्ड भाषण दोनों जनता के सामने रखे। वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं और सबको मालूम है कि तेलंगाना कांग्रेस ने किया है। अब जनता को भी मालूम हो गया है कि हार के भय से वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए। एक्चुअल में रिजर्वेशन हटाने का बीजेपी का ना कोई इरादा है ना कोई एजेंडा है। रिजर्वेशन पर किसी ने अगर डाका डाला है तो कांग्रेस ने डाला है। मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में उन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया, रातों रात पिछड़ेपन के किसी सर्वे के बगैर कर्नाटक के सारे मुसलमानों को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बना दिया। अब ये जो रिजर्वेशन दिया वो किसका कम हुआ? SC ST OBC का, ST SC OBC का। उसी तरह आंध्र प्रदेश में इन्होंने रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। दे दिया, वहां पर भी किसका कम हुआ? ST SC OBC का। जब ये एक्सपोज होने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों ने ऐसे फेक वीडियो चलाना शुरू किया है, परंतु फॉर्चुनेटली समय पर बात बाहर आ गई, सत्य लोगों के सामने आ गया और आज वो जवाब देने की स्थिति। इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप। मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहां 80 कहां 100, क्या आएगा? बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा। आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहां पर क्या? 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंजाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ED CBI की मिसयूज की जो बात होती है, क्या ये जमीनी मुद्दा है? देखिए, जमीनी मुद्दा तो ये है कि जो पार्टी करप्शन की विरोध कर कर पावर में आई थी, उन्होंने बंगला ऐसा बनाया जो 3 बंगले तोड़कर बनाया, करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च करा। एडवर्टाइज का बजट उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्टेल करना पड़ा। शराब की गंगा बहाने के लिए दिल्ली में पूरा पॉलिसी चेंज किया। पकड़े गए, जेल में गए। जेल में जाने के बाद भी ये भारत में पहला है जो इस्तीफा नहीं देते। कहते हैं लीगली ये जरूरी नहीं है। लीगली इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई निर्लज्ज व्यक्ति, इतना निर्लज्ज व्यक्ति पावर में आ जाएगा जो जेल में जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देगा मॉरल ग्राउंड पर।
इसलिए इसका कोई समाधान संविधान लिखते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ नहीं का जनता तय मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से चला है अब अभी तो अनगिनत दिनों के लिए, अभी तो चला ही रहे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है। निकलेगा, समय ही निकालेगा, जनता निकालेगी। आप नहीं निकालेंगे कुछ? हर चीज हम नहीं कर सकते भाई। इस देश में अदालतें भी है, लोकतंत्र है, लोग हैं, मतदाता है, वो सारी चीजें देखते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमारे पैसे ही नहीं। उनका कैंडिडेट भी वहां से उड़ीसा से कहीं से, उनके कैंडिडेट ने भी चिट्ठी लिख दी पूरी से, जो संबित पात्रा के खिलाफ कैंडिडेट है